शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कल हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली चालू कराई थी। उसमें पाइथागोरस के सूत्र बताए थे, बहुत सारे सूत्र, अन्य सूत्र भी बताए थे आपको। लाल कक्का द्वारा जो 9वीं क्लास में हमने पढ़े थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये भी बताया था। व्युत्क्रम सूत्र भी बताए थे। साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी तरह से कोस थीटा और सेक थीटा का और टेन थीटा और कोट थीटा का व्युत्क्रम संबंध होता है। इसके अलावा मैंने आपको सारणी बनाने की ट्रिक भी बताई थी और सारणी बनाना भी सिखाया था। अब आपको सारणी बनाने के लिए बहुत ही फास्ट टेक्निक अपनानी है। साइन के मान याद रख लो बस, और आपको केवल साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के मान से ही काम चल जाएगा। कैसे? 0, 1/2 रट लो इसको, और अनंत 1। 0 से शुरू होकर 1 तक। ये 0 का मान, ये 30 डिग्री का, ये 45 का, ये 60 का और ये 90 का। केवल साइन का मान याद रखना है। कैसे? आंख बंद करो, आंख बंद करके बोलो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन का मान याद हो गया, इसका मतलब पूरी सारणी याद हो गई। कैसे? अब इसका क्रम बदल दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इंजन को गार्ड की तरफ, गार्ड को इंजन की तरफ करना है, बाकी कुछ नहीं, अपना आप आ जाएगा मान। अब टेन के लिए साइन में कोस का भाग दे देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? कल बताया था ना सूत्र, और 9वीं में भी था, ये होता है। अब इस ऊपर वाली संख्या में नीचे का भाग दो। 0, 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1/√3 और अनंत। ये ध्यान रखना, 1 में 0 का भाग दे देता है। 9th क्लास में आपने कोणों के मापन की 3 पद्धतियां पढ़ी थी। क्षैतिज पद्धति, षष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। क्षैतिज पद्धति को ऑब्सोलीट कर दिया गया है, यह प्रचलन में नहीं है। षष्टिक और वृत्तीय पद्धति अब भी प्रचलन में है, और इन दोनों का एक संबंध मैंने आपको 9वीं क्लास में कराया था कि पाई बराबर 180 डिग्री। पाई का माप होता है रेडियन, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इसको आपको ध्यान देना है। कई बार आपको ये क्या करेगा, 10 पाई/6 लिख देगा। अब बच्चे क्या है, परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या है, हमने तो 0, 30, 45, 60 और 90 के मान पढ़े, पाई क्या है? तो पाई का मान 180 रखते ही ये हो जाएगा 10 180/6, यानी कि 10 30 डिग्री। तो इसी का विशेष ध्यान रखें कि पाई बराबर 180 जहां पर भी आएगा वहां आपको करना है। अब मैं आपको कुछ सवाल कराता हूं जो कि बुक के क्वेश्चंस हैं, और आप लोग सारणी की मदद नहीं ले, शुरू में तो ले सकते हैं, लेकिन सारणी अगर आपने सामने खोल के सवाल हल किए, मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि प्रैक्टिस के लिए शुरू में ले सकते हैं जब तक याद नहीं हो, लेकिन आपको याद करना ही है। पहला सवाल, मान लीजिए यह है, मैं किताब का ही पहला सवाल करा रहा हूं, 6.1। 2 साइन 45 कोस 45, कुछ भी नहीं, 2 की जगह 2, साइन 45 1/√2, कोस 45, ऐसे मान याद होने चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 गुणा 1 तो 2 ही आएगा, और √2 को, किसी भी अंडर की संख्या को उसी अंडर की संख्या से गुणा किया जाए, किसी भी वर्गमूल की संख्या को उसी वर्गमूल की संख्या से गुणा किया जाए तो संख्या यही रहेगी। आप इसे ये भी कह सकते हैं √4, जिसका मान 2 ही आएगा, संख्यात्मक मान। तो यह आया उत्तर 1। सवाल नंबर 2, कोस 45 कोस 60, कोस 45 डिग्री लगाना नहीं भूले, कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60, साइन 45 साइन 60, कोस 45
1/√2, cos 60 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2। आपको मान याद ऐसे होने चाहिए। किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए, जोड़ा जाए या घटा जाए तो उसको एज इट इज लिखते हैं। तो 2 को √2 से गुणा करेंगे तो घबराना नहीं है, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा, ये परिमेय है, ये है परिमेय है, ऐसे कैसे लिखो 2/√2, ये लघुत्तम आ गया। कोई 4 नहीं, कोई 8 नहीं, कोई 6 नहीं, कुछ नहीं, 2/√2 ऐसे कैसे लिखे। तो क्या हो जाएगा, ये तो हमने यहां ले लिया, अब इसका भाग देंगे तो 1 माइनस इसका भाग देंगे तो ये तो हो गया कैंसिल, ऊपर बचा √3 एकम √3। यही उत्तर है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में हर का परिमेयकरण भी कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे सिखाया था ना मैंने पिछली प्रश्नावली में, नवी कक्षा में, नवी कक्षा में सिखाया था आपको हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे। हर में जो अपरिमेय संख्या है उससे अंश और हर को गुणा कर दो, यदि प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है तो 2/√2। तो √2 से अंश व हर को गुणा करने पर तो यह हो जाएगा √2 1 माइनस √3। ऐसे कैसे लिखना है, और नीचे हो गया 2 तो यह है और 2 ये बन गया 2 दूनी 4। आप उत्तर ये भी दे सकते हैं और उत्तर ये भी दे सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30, तीसरा क्वेश्चन, प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। कुछ भी नहीं, सीधे मान रखने, मान रखो साइन 30 का मान तुरंत याद करो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 के, कोस 45 1/√2 और स्क्वायर बोल रहा है तो आप भी स्क्वायर लगा दें, tan 60 √3 स्क्वायर बोल रहा है तो आप भी स्क्वायर लगा दे। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, 3 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आया 1/4 1 9 10 सही 1/4। अगला क्वेश्चन, पांच कोस स्क्वायर 60। पहले चौथा क्वेश्चन आप कर लीजिए, 3 साइन 60, ये बढ़िया सवाल है, -4 साइन क्यूब 60, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है 2 नंबर का। कीजिए 3 √3/2 -4 √3/2 का क्यूब। हल करो, 3 को √3 से गुणा करेंगे 3 √3/2। अब √3 को 3 बार गुणा करना है तो ये तो बन गया 3, क्या बना 3, तो 3 √3। आगे 4 भी बैठा है तो 4 इससे गुणा हो जाएगा 4। चलो ऐसा करो 3 √3, पहले ब्रैकेट की संख्या को हल कर दो बटे 8। 2 की घात 3 बराबर बहुत से बच्चे 6 करते हैं, गलत मत करना। 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो 3 √3/2, 3 √3/2 किसी संख्या में से वही संख्या माइनस होती है तो उत्तर आएगा 0। ये 10 तक के सवाल सभी इस प्रकार है। एक आध सवाल और करा देता हूं और बाकी आप 10 तक का सवाल कंप्लीट करके आएंगे। सभी आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, कोई कठिन नहीं है। और निश्चित रूप से पुरानी किताबों में कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हुए हैं, उनको आप करेक्ट कर देंगे। जैसे 5वें सवाल के उत्तर गलत दिए हुए हैं, 5 कोस स्क्वायर 60, पुरानी किताब में ध्यान देना, नहीं में तो सही है। 4
साइन स्क्वायर 30, डिग्री जरूर लगाएंगे, tan 45 बटे साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 45, ये आपको हल करना है। करिए। 5 कोस 60 1/2, बस ये याद होना चाहिए। कैसे? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब जब क्रम बदलेंगे तो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, फिर 0 1/√3 1√3 और अनंत। ये मान आपको हमेशा टिप्स पर याद होने चाहिए। तो इनको मैं फिलहाल बिठा देता हूं, लेकिन आपको चाहे तो शुरू में सारी बना के कर सकते हैं, लेकिन अभी फिर आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि दिक्कत नहीं आए। 4 साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। हल करेंगे तो 5 गुणा 1/4, गुणा का निशान ऐसे मत लगाया करो त्रिकोणमिति में, ब्रैकेट ही चलने दो, प्लस 4, कोई नियम नहीं है लेकिन सुविधा हो जाती है, 1/4 प्लस 1/2। बोलिए क्या आएगा? 5/4 प्लस 1 प्लस 1/4 लघुत्तम 1/4 और 2 1/2 3/4 होगा। हल करें। ऊपर भी 4 लघुत्तम, 5 प्लस 4 प्लस 4 और बटे में 3/4, 4 से 4 कट गया और उत्तर आएगा आपका 13/3। इस प्रश्न का उत्तर किताब में, पुरानी किताबों में गलत दिया हुआ, ध्यान दें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और कर लीजिए, समझ लीजिए। केवल आपको मान रखना है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना, कुछ भी नहीं है। और कल आप 10 तक के सवाल करके लाएंगे, इनमें बहुत सारे सवाल मैंने करा दिए। 4/कोट स्क्वायर 30, प्रश्न संख्या है ये 7। 4/कोट स्क्वायर 30 प्लस 1/साइन स्क्वायर 30। 4/कोट स्क्वायर 30 प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान ज्ञात करो। कुछ नहीं, मान रखो सीधे सीधे। बोलो 4 कोट 30 √3 का स्क्वायर, tan 30 क्या होता है? 1/√3। 1/√3 का आंसर बदल दो, tan 30 1/√3। इसलिए कोट 30 आंसर को बदल दो √3/1 यानी कि √3। साइन 30 1/2 का स्क्वायर, कोस 45 1/√2 का स्क्वायर। ठीक, कीजिए। 4/3 स्क्वायर है इसलिए 3 ही आएगा, प्लस 1 बटे में 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर ये, माइनस 1/2। हल करेंगे तो 4/3 प्लस 4/1, 4 उलट जाएगा ऊपर जाकर के, माइनस 1/2। क्या आएगा? 6 आएगा इसका लघुत्तम। क्या लघुत्तम आएगा? 6। तो 8 प्लस 24 माइनस 3 29/6, और यही आपका आंसर है। 10 तक के सवाल करें आप, मान रखें, जोड़ बाकी है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं।
और अगर कहो तो एक सवाल और करा देता हूं, तब तक एक सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बचा हुआ है मेरे पास। tan स्क्वायर साथ, ये सवाल आप खुद करना, अगर नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा, बहुत आसान सवाल है। आप 10 तक के सवाल कंप्लीट करके लाओ और मेरे को बताएंगे कि सर ये सवाल हमसे नहीं हुआ है, उसको मैं आपको करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।